हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, उसमें हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिजीज़ कॉज होती है, वो कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है। फैक्टर तो डिजीज़ को कॉज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो फैक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के ऊपर हम आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर में हम क्या क्या इंक्लूड करें और इंटरनल फैक्टर में हम क्या क्या इंक्लूड करें जो कि डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, एक्सटर्नल फैक्टर नाम से ही पता चल रहा है। एक्सटर्नल को हम एक्सट्रिंसिक कह रहे हैं। एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर से हो रहा है, तो उस फैक्टर को हम एक्सटर्नल फैक्टर कहेंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स जो फैक्टर डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उस फैक्टर को हम एक्सटर्नल फैक्टर कहेंगे, और इंटरनल फैक्टर उस फैक्टर को कहेंगे जो कि डिजीज़ को कॉज करने के लिए हमारी बॉडी के इनसाइड मीन्स कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास इंटरनल फैक्टर मीन्स हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। इंटरनल फैक्टर कुछ एक्वायर्ड होते हैं, पॉल्यूशंस। अब एक्सटर्नल फैक्टर, हमारे पास जो एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल मीन्स जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है उसके ऊपर हम डिस्कस करें। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास डिजीज़ कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज हो रही है तो इसको भी हम एक्सटर्नल फैक्टर कहेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज होती है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कह रहे हैं हम, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो, डिजीज़ को कॉज करें तो इनको हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया आ सकता है बाहर से जो डिजीज़ को कॉज कर लेगा, वायरस होता है जो डिजीज़ को कॉज करेगा, फंजाई होता है जो डिजीज़ को कॉज करेगा। इसके साथ साथ कुछ प्रोटोजोअन्स होते हैं जो डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोअल डिजीज़ एंड फंगल डिजीज़ होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर बाहरी तौर से, बाहरी रूप से, बाहर से हमारी बॉडी के ऊपर आक्रमण करते हैं और डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड है हमारे पास इनएडिक्वेट डाइट। इनएडिक्वेट डाइट मीन्स अगर हम प्रॉपर रूप से अपनी डाइट को सही रूप से इस्तेमाल नहीं करें, पर्याप्त रूप से अपनी डाइट का इस्तेमाल नहीं करें, इनएडिक्वेट डाइट को नहीं ले, पर्याप्त मात्रा में अपने फूड सप्लीमेंट को नहीं लेते हैं जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या बैलेंस डाइट की हम बात करें, उसको प्रेफर नहीं करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज हो सकती है। और सबसे बड़ी डिजीज़ हमारे पास मल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, मल न्यूट्रिशन मीन्स क्वास्कोरस मरासमस आपने डिजीज़ पढ़ी है, मल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। इसके साथ साथ एनीमिया को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एनीमिया मीन्स जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये हमारे पास प्रॉपर डाइट न लेने की वजह से होती है, जिसमें कि हमारी बॉडी में आयरन सप्लीमेंट की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है जो एक्सटर्नल फैक्टर है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर में जिनको हम इंक्लूड करते हैं। पॉल्यूशन हमारे पास जैसे स्मोक है, फोग है, स्मोग है, ये सारे पॉल्यूशन इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए जो हम केमिकल स्प्रे करते हैं, ये सब पॉल्यूशन को क्रिएट, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या रेडियो केमिकल्स, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट्स करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती है, यहाँ तक कि लंग कैंसर, अस्थमा और रेस्पिरेटरी ट्रैक से स्किन एलर्जी या कैंसर, ये सारे पॉल्यूशन की वजह से होने वाली डिजीज़ेज़ हैं। नेक्स्ट है ड्रग। ड्रग हमारी बॉडी में एक्सटर्नल ले रहे हैं हम,
ठीक है। ड्रग, अगर हम ड्रग को क्या करते हैं, इनहेल भी कर रहे हैं, बाहरी तौर से अपनी बॉडी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रग में हमारे पास टैबाको है, टैबाको को हम चबाते हैं तो हमारे माउथ कैंसर हो सकता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर इसके साथ साथ कोई भी ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं, ड्रग्स बहुत सारी फॉर्म में होती है, जैसे कैनाबिनॉइड्स होते हैं आपके पास, अफीम होते हैं, ठीक है, भांग, चरस, गांजा, ये सारे ड्रग्स में इंक्लूडेड है। अगर कोई भी इनका एक बार यूज़ करता है तो उसको लत पड़ जाती है, तो ड्रग एडिक्टेड बन सकता है। तो ड्रग भी क्या होता है, एक तरीके से हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर है, डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अल्कोहल, अब अल्कोहल का यूज़ करेगा कोई भी व्यक्ति तो अल्कोहल का यूज़ करने का आदी हो जाएगा। ये हर तरीके से मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालेगा। नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मीन्स, इंटरनल फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर है जो हमारी बॉडी के अंदर अपना प्रभाव डालेगा, उस फैक्टर को हम इंटरनल फैक्टर कहते हैं। इंटरनल फैक्टर में हमारे पास मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन मीन्स जब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं, अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की बात करें तो वो ऑर्गन जब हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता तो उसको हम मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन कहते हैं। तो ऑर्गन, लंग्स, हार्ट एंड किडनी जो हमारे पास ऑर्गन है, प्रॉपर रूप से अपना काम नहीं कर रहे। अगर हम खाना खा रहे हैं तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हमारा लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, डायलिसिस पर करनी पड़ रही है, हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, हार्ट रेट या आपके पास हार्ट बीट प्रॉपर नहीं हो रही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये सारे आपके पास मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एक्वायर्ड, सेकंड इज इनहेरिटेड। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर की। जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि हमारे पास हमारे पेरेंट्स से, उनके ऑफस्प्रिंग में जो डिजीज़ आती हैं उनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में हम जेनेटिक डिसऑर्डर को भी 2 कैटेगरी में यहाँ पे क्लासीफाई कर देते हैं। फर्स्ट इज एक्वायर्ड, सेकेंड इज इनहेरिटेड। एक्वायर्ड मीन्स जो हम गेन करते हैं। एक्वायर्ड, हमारे पास जो एक्वायर्ड है वो जेनेटिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हम इसे गेन कर सकते हैं। कैंसर, कुछ ही कैंसर ऐसे हो सकते हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं, बाकी कैंसर हमारे पास बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, तो कैंसर हम एक्वायर कर सकते हैं। तो कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो कि आपके पास एक्वायर्ड है और कुछ कंडीशन में जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो कैंसर क्यों होता है, अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जब हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल की, उसको हम कैंसर कहते हैं। और कैंसर क्यों होता है, सेल में कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी सेल में या सीक्वेंस में क्या हो जाता है, जेनेटिक सडन चेंज आ जाता है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर में इनहेरिटेड। इनहेरिटेड वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है, उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। लेकिन कैसे, जो इनहेरिटेंस से आया, ठीक है, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में आए। तो ये हमारे पास सिकल सेल एनीमिया जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है। सिकल सेल एनीमिया मीन्स एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसीज की शेप होती है वो चेंज हो जाती है, सिकल शेप में आ जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया और डायबिटीज़ हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वीक इम्यून सिस्टम। वीक इम्यून सिस्टम, अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो हम किसी भी डिजीज़ से आसानी से फाइट नहीं कर सकते। तो वीक इम्यून सिस्टम क्या होगा, अगर हम इम्यून सिस्टम क्यों प्रोवाइड करता है, एक हमारी बॉडी में एक सिपाही की तरह काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए, ठीक है। और WBC की फॉर्मेशन होती है, हमें प्रोटेक्शन करता है, डिजीज़ से फाइट करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो हम आसानी से बीमार पड़ सकते हैं या कोई भी डिजीज़ हमें आसानी से कॉज हो सकती है। हमारी बॉडी में सिपाही की तरह जो WBC है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। उन पैथोजेंस को जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उनसे प्रॉपर तरीके से नहीं लड़ पाएगा, उनसे फाइट नहीं कर पाएगा, तो हमें डिजीज़ हो जाएगी। तो हमें इम्यून सिस्टम को भी क्या करना है, स्ट्रांग करना है स्वस्थ रहने के लिए। तो एक बार हम
जितना भी हमने पढ़ा क्विक रिवीजन कर ले। हमने कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ पढ़ी, डिजीज़ क्यों कॉज हो रही है, वो कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से डिजीज़ कॉज हो रही है। हमने 2 फैक्टर के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करा, फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर को हमने एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहा। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास आ जाते हैं डिजीज़ को कॉज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से हमारी बॉडी में अटैक करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस मीन्स जो डिजीज़ को कॉज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो बहुत छोटे होते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से हम इनको देख सकते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम इनएडिक्वेट डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तब भी हम कहीं ना कहीं बीमार पड़ सकते हैं। पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है डिजीज़ को कॉज करने के लिए। ड्रग्स, अल्कोहल, टबाको, सिगरेट, जितने भी हमारे पास ये सारे बोल रहे हैं हम, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। इंटरनल फैक्टर मीन्स इंट्रिंसिक फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो बॉडी के अंदर हो रहा है, अगर हम मल न्यूट्रिशन हो रहा है तो आपके पास अगर बॉडी का मल फंक्शनिंग हो रहा है, बॉडी के ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, किडनी प्रॉपर पंप नहीं कर रही है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, या हमारे पास हमारा लीवर या स्टोमक फूड को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में। जेनेटिक डिसऑर्डर एक्वायर्ड भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है। एक्वायर्ड में हम कैंसर को कंसिडर करें, इनहेरिटेड में सिकल सेल एनीमिया और डायबिटीज़ को कंसिडर करेंगे। वीक इम्यून सिस्टम भी डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।